हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उत्तराखंड प्रवक्ता के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनका विषय इतिहास है, उनके लिए आज की जो शॉर्ट वीडियो में मैं एक ट्रिक लेके आया हूं, वो है आपका वेद और उपवेद जानने की एक ट्रिक। आपको करना क्या है, वेदों को सही क्रम से लिखना है। तो वेदों को सही क्रम से लिखने का ट्रिक है रायसा, RYSA, R फॉर ऋग्वेद, Y फॉर यजुर्वेद और S फॉर सामवेद, A फॉर अथर्ववेद। ये आपको वेदों का सही, जैसे जैसे वेद रचे गए उसी के क्रम में, यानी जो सबसे पुराना है उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा आया, एक सीरियल से रायसा से आप लोग वेदों का सही क्रम याद कर सकते हो। इसके सामने यदि उनके उपवेद याद करने हैं तो एक ट्रिक लिख लेना है ADGS, यानी कि R के सामने आ गया A, तो R फॉर ऋग्वेद, A फॉर आयुर्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आपका आयुर्वेद। फिर अब Y इधर, Y फॉर क्या हो गया आपका यजुर्वेद, इधर आ जाएगा आपका AD, D फॉर धनुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया आपका धनुर्वेद। फिर आपका सामवेद आएगा रायसा में तीसरे नंबर पर, और इधर आपका G आएगा, तो सामवेद का उपवेद G से क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद आपका सामवेद का उपवेद हो गया। फिर आपका आता है इधर रायसा में A, और इधर आता है ADGS यानी कि S, तो A फॉर अथर्ववेद हो गया, और इधर आपका S फॉर शिल्पवेद हो गया। तो रायसा ADGS, यानी कि आपको वेद और उपवेद याद करने की बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। अब आप लोगों को यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देता हूँ। ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद का जो 8वां और 9वां मंडल है वो आपका मिश्रित मंडल है, और मंडल नंबर 1 और 10 सबसे बाद में रचे गए हैं। मंडल नंबर 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल हैं इनको परिवार मंडल या वंश मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, जिसकी रचना हम लोग जानते हैं विश्वामित्र ने की है। और याद रखना है आप लोगों को, जो आपका एक बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं सोम देवता, वो आपका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, याद रखना। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ठीक है भाई। और 7वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिसमें हम लोग कहते हैं दशराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में आता है। तो ये ऋग्वेद से संबंधित बात रही। यदि अगर कभी सामवेद के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता है, संगीत से संबंधित है। हालांकि साम का मतलब होता है संगीत, ठीक है, गान होता है साम का, गान मतलब संगीत होता है, ठीक है। इसका पुरोहित उद्गाता है, याद रखना है। सारे गामा 5-7 स्वर है, पहली बार यहीं पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अथर्ववेद को जादू टोने का वेद कहते हैं। भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रहेगा। यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है, और ये गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। और ये आपका, इसका एक पार्ट जो है वो हम लोग कहते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद है, और दूसरा पार्ट है इसका शुक्ल यजुर्वेद है। यानी कि कृष्ण यजुर्वेद को हम लोग तैत्तिरीय संहिता और शुक्ल यजुर्वेद को वात्सनीय संहिता कहते हैं। तो आप लोग हमारे कोर्स में फटाफट से इतिहास वाले में इन्रोलमेंट कर लीजिए। थैंक यू।